जय माता दी। दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रों की अनेकों शुभकामनाएं। आशा करता हूँ कि माता रानी हम सबके सारे दुख, सारे कष्ट, सारी तकलीफें और सारी पीड़ाएं हरेंगी और हमको ढेर सारी खुशियां, खूब सुख समृद्धि, शांति, खुशहाली और एक अच्छा स्वास्थ्य देंगी। तो दोस्तों, अप्रैल 2024 में मैं आया था आपके पास जब चैत्र नवरात्रि आई थी, और मैंने आपको उसके बारे में बताया था और आपसे वादा करा था जब शारदीय नवरात्रि आएंगी, जब अपना ये कि दशहरे वाली नवरात्रि जिसको हम कहते हैं, अक्सर लोग बात करते हैं, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। चैत्र नवरात्रों के बारे में मैंने आपको बताया था कि क्यों मनाई जाती है। ये महिषासुर नाम का एक राक्षस था जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया और अपना आतंक मचाया। फिर हमारी आदि शक्ति माँ ने अपना जो है माँ दुर्गा का रूप अपनाया और 9 दिन उससे युद्ध करा, और उन 9 दिन सारे देवी देवताओं ने पूजा करी माता रानी की। शिव जी ने भी, विष्णु जी ने भी, ब्रह्मा जी ने भी, और अलग अलग 9 रूप माता ने अपने धारण करे और उसका सर्वनाश करा। इसलिए उनको माँ दुर्गा कहा जाता है, इसलिए माँ दुर्गा की पूजा होती है। लेकिन मैंने आपको फिर रामनवमी में बताया था कि माता ने राम जी को वरदान दिया था कि जो लास्ट में पूजा होगी वो आपकी होगी, कि आपका जन्म दिवस मनाया जाता है। लेकिन तब मैंने कहा था कि ये सवाल आप लोगों के लिए जरूर होगा कि जब अगली नवरात्रि आएंगी, शारदीय नवरात्रियां, तो उनमें 9 दिन के बाद 10वें दिन दशहरा क्यों मनाया जाता है, तो क्या कनेक्शन है इसमें भी राम जी का। तो इसी का ही मेन कनेक्शन है। आइए शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों, हुआ ऐसा था, आपको पता है, राम जी का युद्ध रावण से सब चला था, जो कि बहुत ही, मैं बात करूं, एक बड़ा युद्ध माना जाता है। और माता सीता रानी को उनको छुड़ाना था, तो सब लोगों का विनाश वो कर चुके थे। मेघनाथ, कुंभकर्ण, सारे राक्षस मारे गए थे रावण से युद्ध। लेकिन राम जी को सारे देवी देवताओं ने कहा कि आपको माता रानी की पूजा करनी है और उनसे वरदान प्राप्त करना है, शक्तियां प्राप्त करनी है। तो राम जी अपना शुरू करते हैं माता रानी की पूजा और तपस्या करते हैं। लेकिन पहले दिन नहीं, दूसरे दिन नहीं, तीसरे दिन नहीं, चौथे दिन नहीं, 5वें दिन नहीं, छठे दिन नहीं, 7वें दिन नहीं, 8वें दिन नहीं, 9वें दिन माता रानी प्रकट होती हैं और राम जी को आशीर्वाद देती हैं। ये तब भी होता है जब मैंने आपको बताया था कि हनुमान जी अपना कमल लेके आते हैं बहुत सारे, और अपना उसमें एक कमल जान के माता रानी कम कर देती हैं, कि राम जी का टेस्ट लेती हैं। तो राम जी अपना आंख को अपना, क्योंकि राम जी की जो माता श्री थी, माता कौशल्या, वो कहती हैं कि आपकी जो आंखें बिल्कुल कमल जैसी हैं। कमल नयन आपको पता है विष्णु जी को तो कहा ही जाता है, और विष्णु जी के ही वो अवतार थे। तो वो अपनी आंख का एक तरीके से बलिदान देना चाह रहे होते हैं, तभी माता रानी प्रकट हो जाती हैं कि आप ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम नहीं कहलाते हो, और मांगो क्या मांगना है। वो कहते हैं माता बस आपका आशीर्वाद चाहिए और कल मुझे विजय प्राप्त हो, क्योंकि बुराई पर अच्छाई की जीत तो होनी चाहिए। यहाँ बात माता सीता की नहीं है, यहाँ बात सारी औरतों की। वो कहती हैं बिल्कुल राम जी आप ही जीतोगे। लेकिन अब बात ये थी कि 10वें दिन जब राम जी रावण से युद्ध करते हैं और उसका विनाश करते हैं, तो इसलिए उस दिन को दशहरा कहा जाता है, विजयदशमी कहा जाती है। तो जो 9वां दिन होता है, जो हम नौमी मनाते हैं, वो इसलिए मनाई जाती है कि उस दिन माता ने राम जी को दर्शन दिए, उनका वो टेस्ट लिया कि देखते हैं भाई राम जी क्या करते हैं। और राम जी अपना, हनुमान जी पूरे 108 पुष्प लेके आए थे, वो कमल लेके आए थे, लेकिन 107 कर देती हैं, एक कम कर देती हैं कि राम जी का टेस्ट लेते हैं कि देखते हैं क्या करते हैं। और अब इतना समय नहीं बचा था कि हनुमान जी भी वो लेके आ सकते हैं। तो जो हनुमान जी चीज नहीं ला सकते हैं, वो फिर दुनिया में कोई भी नहीं ला सकता है। तो इसलिए वो जान के माता ने टेस्ट लिया, और उसमें राम जी हमेशा अपने सारे, मैं बात करूं, जितनी परीक्षाएं थी हमेशा खरे उतरते थे, और इसमें भी वो खरे उतरे। तो इसलिए दोस्तों फिर 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है। अब 9 दिन आपको पता है, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि माता के कौन कौन से अवतार होते हैं। तो एक बार हम फिर से शुरू करते हैं। आज पहला ही दिन है, माँ शैलपुत्री। दूसरी जो आती है माता ब्रह्मचारिणी। तीसरी माता चंद्रघंटा। चौथी माता माता कुष्मांडा। पांचवी माता माता स्कंद माता। छठी माता माता कात्यायनी। सातवीं माता महाकाल रात्रि। आठवीं माता महागौरी। जिस दिन मैं बात करूं अष्टमी मनाई जाती है, आप सभी को पता है। और 9वें दिन हमारी मैं बात करूं माता सिद्धिदात्री, जो आपको पता है कि आखिरी दिन होता है नौमी का, उस दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा होती है। और तो वहां पे तो दोस्तों बड़ी बात ये थी कि जब 8वें दिन अष्टमी होती थी और 9वें दिन तो माता सिद्धिदात्री, उस दिन नौमी मनाई जाती थी, यानी राम जी का जन्म दिवस। लेकिन इस दिन जो नौमी होती है 9वें दिन, वो तो नौमी होती है, लेकिन फिर 10वें दिन दशहरा मनाए जाते हैं, क्योंकि 10वां दिन जो था, उस दिन राम जी ने रावण का संहार करा था, जिसको विजयदशमी कहा जाता है, यानी बुराई पर अच्छाई की जीत। तो सारे ही दिन बहुत अच्छे होते हैं वो माता के 9 दिन, क्योंकि वो 9 दिन माता की पूजा होती है। और फिर 10वां दिन तो भाई प्रतीक होता ही है बुराई पर अच्छाई की जीत का, जिसको हम दशहरा कहते हैं, विजयदशमी कहते हैं। और इन दिनों लोग अपने सारे शुभ काम करने का प्रयास करते हैं, जो कर सकते हैं। बाकी मैंने आपको बताई है कि माता रानी को प्रसन्न के लिए लोग अलग अलग चीजें रखते हैं। कोई 9 दिन व्रत रखता है, कोई 8 दिन, 7 दिन, 6 दिन, 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, कोई एक दिन भी रखता है, और कोई नहीं भी रख पाता है। तो तरह तरह से अलग तरीके से पूजा करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैंने पिछली बार भी बताया था कि घर में हवन करते हैं, दिए खूब सारे जलाते हैं, और साथ ही साथ अपना व्रत में अपना अलग अलग तरीके की चीजें खाते हैं, फलाहार। अपना कोई फल खाता है, कोई सिर्फ जल पे रहता है, कोई बिना जल के भी ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं, और कोई अपना चिप्स वगैरह खा लेते हैं। तो सब ये सारी चीजें रहती हैं। लेकिन इन 9 दिन हम माता रानी की ज्यादा से ज्यादा पूजा करते हैं, ताकि माता रानी हम पर अपनी कृपा बनाए
और फिर अगले 6 महीने बाद आपको पता हो फिर वापस आती हैं। तो ये भी अच्छी बात है कि साल में 2 बार हमें माता रानी का अच्छे से आशीर्वाद मिलता है, और बाकी तो हमेशा ही माता रानी का आशीर्वाद हम पे बना रहता है। तो दोस्तों बहुत अच्छा लगता है इन 9-10 दिन तो कि माता रानी आती हैं और हम सभी को इतना प्रसन्न करके जाती हैं। और मैंने जैसा कि कहा कि ठीक है, सबका अपना अपना पूजा करने का तरीका है, कोई बहुत ज्यादा कर सकता है, कोई कम। लेकिन जैसा कि मैं हर भगवान के लिए कहता हूँ कि माता रानी या कोई भी भगवान हो, वो सब पर अपनी कृपा बराबर ही बनाएगा। बस ये है कि आदमी अच्छाई के साथ है, बुराई के साथ है, इसका जरूर थोड़ा फर्क पड़ जाता है कि हमारे कर्म कैसे। तो जितनी भी आप पूजा कर सकते हैं आप अपने हिसाब से कीजिए माता रानी का। बस अपना ये कि अच्छे विचार रखिए, शुद्ध विचार रखिए, ताकि माता रानी आपसे प्रसन्न हो और आपको, जैसा कि मैंने कहा, खूब सारी सुख समृद्धि शांति दे, खुशहाली दे, अच्छा स्वास्थ्य रहे और आप सबकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो आपको पता है दोस्तों, आज 3 अक्टूबर है और अब 11 अक्टूबर तक अपना 9 दिन नवरात्रि के हैं। 10वें दिन अपना अष्टमी है, 11वें दिन नवमी और 12वें दिन फिर शनिवार को आपको पता है विजयदशमी। तो काफी अच्छे दिन जाने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आपके दिन अच्छे जाएं और माता रानी का आपको सबको जो है आशीर्वाद प्राप्त हो और आपके सारे रुके हुए काम बने, सारे दुख, सारे कष्ट, सारी तकलीफ होगी, माता रानी जो है मैं बात करूँ अंत करेंगी और आप लोगों को ढेर सारी सुख समृद्धि, खुशहाली, शांति और अच्छा स्वास्थ्य देंगी। तो दोस्तों जय माता दी। अब मिलेंगे और आने वाली वीडियो के साथ, क्योंकि माता रानियों की बात हुई है तो नारी शक्ति की बात कैसे नहीं हुई। तो कल मैं बात करूंगा नारी शक्ति की, हमारी कुछ खास मैं बात करूं महिलाओं, तो करेंगे बात दोस्तों उसमें। अगर ये वाली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय माता दी।